हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन हम सबने सीखा हुआ है क्योंकि ग्रेड 1 से लेकर के 4 तक में हमें छोटे लेवल पे डिवीजन सिखाया होता है। 5th क्लास में हम डिवीजन अच्छे लेवल पे करना सीख जाते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई विल शेयर अ वीडियो ऑन डिवीजन एज वेल। इसमें प्रॉपर हम हर एक डिटेल में हर एक टर्म को क्या बोला जाता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो इफ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन डिवीजन, यू कैन जस्ट टाइप इन दी कमेंट बॉक्स डिवीजन। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तक कर लिया है, उसकी प्रॉपर्टी समझ लिए। अब डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स हॉप ऑन टू द बोर्ड। ठीक है, बेसिकली पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आती करने के अंदर। पॉजिटिव में जो नंबर दिया आपको डिवाइड करना है उसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। बात आती है कि जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, उस सिचुएशन में हम कैसे करना है। आंसर में माइनस का साइन आएगा या नहीं आएगा, या जो क्वेश्चन में उसमें माइनस का साइन है तो वहां आएगा या नहीं आएगा, वो देखना पड़ता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद फ्यू सम इजीएस्ट ट्रिक्स। तो उसको समझ लेते हैं आज बहुत इजी ट्रिक्स से। ठीक है, तो कैसे करते हैं, लेट्स सी दिस। तो पहले मैं पॉजिटिव नंबर से बता देती हूँ आपको। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है डिवीजन। डिवीजन को हम बेसिकली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें से हम रिपीटेड नंबर पे रिपीटेडली एक ही टाइप के नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए इसे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन 1। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से 72 डिवाइडेड बाय 9। ऑल्दो ये दोनों ग्रेड 6 और 7 दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। जो चीज मैं समझा रही हूँ ये ग्रेड 6 7 दोनों के लिए ही है। ठीक है, तो दोनों ही क्लासेस के लिए सेम चीज जाएगी, राइट। 72 डिवाइड बाय 9, आंसर इज वी नो दैट 72 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। तो यहाँ पे जो 72 है 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है, तो 72 9 से डिविजिबल है, तो आंसर आएगा यहाँ पे 8, पॉजिटिव 8, क्योंकि दोनों इंटीजर हमारे पॉजिटिव हैं। इंटीजर हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो यहाँ पे हमारे दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव है। इन दैट केस द आंसर विल आल्सो बी द क्वोशिएंट, बेसिकली क्वोशिएंट इज आल्सो बी अ पॉजिटिव नंबर। अब बात कर लेते हैं, मैं आपको एक ट्रिक पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनका डिवीजन। तो जैसे सपोज आपके पास अगर यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b है, तो आंसर हमेशा सी आएगा पॉजिटिव। दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पे a नेगेटिव है डिवाइडेड बाय b और यहाँ पे सी आ गया इसका आंसर। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इन तीनों में से कहीं ना कहीं दो जगह नेगेटिव का साइन होगा। ठीक है, 3 जगह में से कहीं तो 2 पर नेगेटिव साइन होगा। अगर वो नेगेटिव साइन यहाँ नहीं है, एक यहाँ है, एक यहाँ होना चाहिए था, पर अगर यहाँ नहीं है तो तीसरा साइन आंसर में आएगा। अगर दोनों नेगेटिव नंबर यहीं पर आ गए तो आंसर में नेगेटिव साइन नहीं आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा। इतनी छोटी सी बात है, अगर ये चीज हमें समझ में आती है तो पूरा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बहुत इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव रहेगा हमारा। a माइनस बी, a डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू माइनस का c, क्योंकि 3 जगह में से 3 नंबर है हमारे पास, उनमें से कोई 2 जगह पे माइनस का साइन आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 जगह नेगेटिव है तो यहाँ पे नहीं आएगा। सपोज यहाँ पे ये a पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस का b है, तो आंसर में भी माइनस का c आएगा, क्योंकि a पॉजिटिव आ गया, एक नंबर नेगेटिव, दूसरा कहाँ जाएगा, आंसर में आएगा। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, ये बेसिक ट्रिक्स है बेसिकली जो मैंने आपको समझा रही हूँ, ताकि इंटीजर्स का डिवीजन करना इजी रहे हमारे लिए। अब कर लेते हैं इनको एग्जांपल्स के साथ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से क्वेश्चन है हमारा 65 डिवाइडेड बाय -30। सॉल्व तो हमें वैसे ही करना है जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं। बस बात इतनी सी है कि क्या आंसर में हमारा नेगेटिव आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा, वो देखने वाली बात है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव। अब मैंने भी बताया था आपको कि जब हमारे जो नेगेटिव, जब इस टाइप की सिचुएशन होती है तो 3 जगह में से कोई 2 जगह पे आपके नेगेटिव का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह जो नहीं है यहाँ पर है, मतलब आंसर जो आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 65 डिवाइड बाय 13, पहले तो इसे निकाल लेते हैं। तो दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजन। लेट्स सी व्हाट विल द क्वेश्चन। 65 13 से डिविजिबल है, यस इट इज 5 टाइम्स। सो लेट्स राइट 5 हियर। ओके, अब यहाँ माइनस का साइन नहीं है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। दैट इज इट, दिस इज द कंक्लूजन कि आपका अगर एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -80 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो हमें 2 जगह साइन तो चाहिए ही चाहिए माइनस के। अगर एक जगह आ गया तो दूसरी जगह भी आएगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइजर में नहीं है, तो इसका मतलब आंसर में हमारा आंसर जो हमारा होगा वो नेगेटिव आएगा, राइट। तो 80 डिवाइड बाय 16 इज 5। पहले नॉर्मल डिवीजन कर लिया। अब देखते हैं आंसर में नेगेटिव, आंसर माइनस साइन लगेगा नहीं लगेगा। यस ऑफ कोर्स, एक में है, यहाँ नहीं है, तो तीसरी जगह पे तो माइनस साइन आना ही आना है, कंपल्सरली आना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -76
डिवाइडेड बाय -19, ये मार्कर अच्छा चल रहा है, -76 डिवाइडेड बाय -19। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि दोनों ही नंबर नेगेटिव है, मतलब दो माइनस साइन आ चुके हैं, तो तीसरी जगह माइनस साइन नहीं आएगा। वेरी सिंपल, क्योंकि बेसिक वही चीज है जो हमने मल्टीप्लाई में समझा था, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, हमारे दोनों साइन कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे। तो 19 की टर्म 76 आता है 4 टाइम्स, दिस इज 4, पॉजिटिव 4, राइट? तो आंसर इज पॉजिटिव 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स से 161 डिवाइडेड बाय 23, डिवाइडेड बाय 23, 161 माइनस 161 डिवाइड बाय 23। और ये मैं मोस्टली क्वेश्चन जो करवा रही हूँ, मैं आर एस अग्रवाल से करवा रही हूँ, विच इज ऑफ ग्रेड 6 एंड ग्रेड 7, तो आप वहां का रेफरेंस भी ले सकते हैं, ठीक है? -161 डिवाइड बाय 23, तो 123 की टेबल में 7 टाइम्स चेक कर लेते हैं, 7 3 21, 7 2 14, 15 16, एब्सोल्युटली करेक्ट। 23 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 7 करेंगे, 23 7 आर इज 161, तो आंसर तुम्हारा 7 आ चुका है, ये हमारा 7 आ गया। इट मींस दिस इज डिविजिबल बाय 161 इज डिविजिबल बाय 23 7 टाइम्स। लेकिन क्या आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव ही रहेगा? तो देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा नंबर डिविडेंड ये नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, इसमें कोई साइन नहीं है, तो ये भी, ये आंसर जो है, क्वेश्चन जो है वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि दो साइन तो हमें कंपल्सरी चाहिए। अगर एक जगह आ गया तो दूसरी जगह आएगा ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि कैसे हम नेगेटिव नंबर्स के डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें और देख लेते हैं, तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। वी आर गोइंग टू डिवाइड टू इंटीजर्स टुगेदर, सो देयर आंसर शुड बी एन इंटीजर। इट्स नॉट पॉसिबल ऑलवेज। कैसे? लेट्स सी दिस। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है, इसको कैसे समझ सकते हैं? सी, सो लाइक 12 डिवाइडेड बाय 3, अगर मैं यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 3 करती हूँ, आंसर विल बी 4, बिकॉज 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है 4 टाइम्स। अब बात करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 12, मैंने यहाँ पे रिवर्स कर दिया, मैंने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। 3 डिवाइड बाय 12, इज द आंसर इज 12 स्टिल? नो, द आंसर इज नॉट 12, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा तो वो डेसिमल्स में आएगा, फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं। सो द आंसर इज नॉट कमिंग इन इंटीजर, दैट्स व्हाई क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब बात कर लेते हैं, इफ एनी नंबर डिविजिबल बाय इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1, लेट्स सपोज 1 -123 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे अगेन वही चीज करनी, डिवाइड कर देंगे, आंसर 123 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हैं, आंसर इज नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे लेकिन आंसर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि दो जगह साइन तो हमें चाहिए, एक जगह साइन आ गया तो दूसरी जगह भी हमें साइन चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं है तो आंसर में आएगा ही आएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0 और 0 बाय एनी नंबर, तो क्या आंसर रहता है? तो पहले मैं आपको ट्रिक समझा देती हूँ एक बार। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, लेट्स से 123 ले लेते हैं एक बार। 123 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं यहाँ नेगेटिव भी कर सकती हूँ। 0 डिवाइड बाय 123, आंसर क्या आएगा? 0। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है 123 डिवाइड बाय 0, तो यहाँ पर भी 0 ही लगा देते हैं, विच इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको बस इतना सा ध्यान रखना, अगर आगे 0 है तो लास्ट में भी 0 आएगा, दिस इज द ट्रिक, राइट? अगर आगे 0 आ रहा है हमारा तो लास्ट में भी 0 आएगा, लेकिन अगर 0 बीच में आ रहा है तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, आगे 0 पीछे 0। लेकिन अगर 0 बीच में है, नंबर पहले 0 बीच में है, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल और मीनिंगलेस। हम इसे क्या लिख सकते हैं? नॉट पॉसिबल, और वी कैन से इट्स अ मीनिंगलेस क्वेश्चन, राइट? कि हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका बेसिकली फंडा क्या होता है? लाइक सपोज इफ यू आर राइटिंग 0 डिवाइड बाय 123, सो इट मींस 123 0 इज 0, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डिवाइडेड बाय 0, अब आप इसको कैसे डिवाइड करोगे? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, कि जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो ऑफ कोर्स हर एक नंबर में हम बोलते ही हैं 20 इज 0, 230 इज 0, ऐसे 123 0 इज 0। लेकिन यहाँ पे 0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि कोई 123 ऐसा कोई नंबर आ जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। सो जब भी 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 0, जब भी 0 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, आंसर विल बी 0, और जब भी कोई नंबर डिवाइड होगा 0 से, देन आंसर विल, इट्स नॉट पॉसिबल। यू स्टिल हैव एनी डाउट इन द लॉन्ग नंबर्स? अगर किसी बड़े नंबर में प्रॉब्लम है आपको, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव यू आंसर्स, and that's it for today, and we will meet in the next video. Till that, keep practicing and bye bye.